तो कल हम लोगों ने जो पॉड बनाया था, ठीक है, वो ना स्टैंड अलोन पॉड है। क्या है स्टैंड अलोन पॉड का मतलब कि अगर वो पॉड किसी भी रीजन से डाई हो जाता है तो वो ऑटो हील नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ऑटो हील का मतलब क्या हुआ कि वो अपने आप रिक्रिएट नहीं होगा। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं एक बात को लेके कि ऑटो हील का मतलब उन्हें लगता है कि वो वही वाला पॉट दोबारा आता है ना। तो ऐसा कभी नहीं होता कि वो अगर पॉड किसी रीजन से डाई हो जाए तो वही वाला पॉड वापस से हील नहीं होता है। ठीक है। अब होता क्या है कि पॉड तो नया आएगा, बट उस पॉड के अंदर जो कंटेनर है, जो पॉड डाई हुआ है, ठीक है, उसके अंदर जो कंटेनर था, तो कंटेनर भी डाई हो गया। तो जब उस पॉड की हीलिंग के लिए कोई उस पॉड की हीलिंग के लिए दूसरा पॉड आता है, सेम पॉड नहीं आएगा, दूसरा पॉड आएगा, मतलब उसकी आइडेंटिटी अलग होगी। उसके अंदर जो कंटेनर आएगा वो उसकी भी आइडेंटिटी अलग होगी, बट उस कंटेनर के अंदर जो एप्लीकेशन होगी वो सेम रहती है। क्या? सेम रहती है। तो एज अ एप्लीकेशन लेवल पे अगर हम देखें तो हमारी एप्लीकेशन हमें दोबारा मिल जाती है। भला ही वो फिर डिफरेंट पॉट और डिफरेंट कंटेनर के ऊपर चल रही होती है, बट हमें दोबारा मिल जाती है। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि पॉड की आइडेंटिटी अलग हो जाती है, कंटेनर की आइडेंटिटी अलग हो जाती है, मतलब आईपी अलग हो जाती है। ठीक है। वैसे भी हमें आईपी से कोई मतलब होता नहीं है, क्योंकि पॉड से कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग डीएनएस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो बैकएंड में कॉल करता है डीएनएस नेम से। ठीक है ना। समझे? तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास दो नोड है। कितने नोड है? दो नोड है। और अगर हम लोग यहाँ पर हाइफन ओ वाइड करें तो हमें हर नोड की आईपी भी दिख रही है। देखो, ये आईपी है नोड इसकी, और एक आईपी है इसकी। तो अगर हम लोग कोई पॉड बनाते हैं, रन टेस्ट हाइफन हाइफन इमेज इक्वल टू nginx, तो ये पॉड हमारी कहाँ बनी, कहाँ बन रही है? हाइफन ओ वाइड करके आप देख सकते हो, ये पॉड हमारी बन रही है नोड 01 में, मतलब यहाँ बन रही है। ठीक है। तो अगर किसी रीजन से अब ये पॉड डाई हो जाता है, अब पॉड के डाई होने का क्या रीजन हो सकता है? कुछ आइडिया है? पॉड डाई होने का रीजन क्या हो सकता है? इंटरव्यू में पूछा तो क्या बोल सकते हो आप लोग? कुछ अपना दिमाग लगाओ। पॉड डाई होने के रीजन क्या हो सकते हैं? कुछ भी लगाओ, डरो मत। नेटवर्क इश्यू से पॉड डाई हो जाएगा? नेटवर्क इश्यू से पॉड क्यों डाई होगा? नेटवर्क कनेक्टिविटी बंद हो जाएगी ना, पॉड थोड़ी डाई होगा। अगर आपका नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है तो क्या आपकी मशीन डाई हो जाती है? मर गया। मर गया। डाई का मतलब मर गया ना। तो पॉड हार्डवेयर फेलियर। क्या? हार्डवेयर फेलियर। हार्डवेयर फेल हो गया तो पॉड डाई हो जाएगा। या पॉड के अंदर जो कंटेनर है उस पे जो प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस पे लोड बढ़ गया तो हार्डवेयर शॉर्टेज हो सकता है, तो उससे डाई हो सकता है। ठीक है ना। तो आपके नोड में कैपेसिटी कब नहीं रहेगी? हार्डवेयर शॉर्टेज हो गया ना, तो उसी पे आ गया ना वो वाली बात। तो डाई हो जाएगा। या किसी ने जान बाई मिस्टेक डिलीट मार दिया तो डाई हो जाएगा। ठीक है। तो अगर मेरा ये हार्डवेयर खराब कर दूं मैं, तो हार्डवेयर को अगर मैं खराब कर दूं तो मेरा पॉड क्या होता है? देखो, मैं उस हार्डवेयर पे चला गया ऐसे सर्च करके और मैं इसको कर देता हूँ पावर ऑफ। तो मैंने इस हार्डवेयर को पावर ऑफ मार दिया। क्या मार दिया? पावर ऑफ।
शटडाउन मतलब पावर ऑफ। तो अब मेरा इस पॉड का क्या होगा, ये पॉड जो उस नोड में चल रहा था, तो अभी तो ये रनिंग स्टेज में दिखा रहा है। ठीक है। अभी ये मेरे को रनिंग स्टेज में दिखा रहा है। अभी ये रनिंग स्टेज में क्यों दिखा रहा है? क्यूब सीटीएल गेट पॉड हाइफन ओ वाइड करूंगा, तो अभी ये बराबर रनिंग स्टेज में दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो पॉड की जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ठीक है, पॉड की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी तो डेटाबेस में स्टोर हुई है। ठीक है। तो अभी आपके डेटाबेस को ये बात पता नहीं चल पाई कि वो नोड डैमेज हो चुका है। ठीक है। अभी आपके डेटाबेस को वो बात पता नहीं चली है कि वो नोड डैमेज हो चुका है। जैसे ही पता लगेगा नोड डैमेज हो चुका है, तो वो फिर वो यहाँ से टर्मिनेट करेगा। तो अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ से हट जाएगा, देखना। हालांकि अगर हम लोग यहाँ पर क्यूब सीटीएल गेट नोड करते हैं, तो अभी अब जाकर एपीआई को पता लगा कि वो नोड रेडी स्टेज में नहीं है। ठीक है। अब थोड़ी देर बाद देखना इस पॉड का क्या होगा। वेट कर। अलग चीज है। नहीं नहीं नहीं, तो वो सब तो पॉड बनाते टाइम देखा जाता है। अभी उस पॉइंट पे नहीं बात कर रहे हैं, अभी पॉड रनिंग है, सब कुछ हो चुका है, ओके। रनिंग पॉड डाई हो जाता है, उसकी बात कर रहे हैं। वो इमेज पुल बैक ऑफ, वो सारी चीजें तो एक पॉड जब हम बना रहे होते हैं तब ऐसे सिचुएशन हमारे सामने आते हैं।
सॉरी। देखो क्या हो रहा है, क्या आ गया रिपोर्ट। क्या स्टेटस आ गया, टर्मिनेटिंग। मतलब जैसे ही पता लगा कि अब नोड नहीं रहा, तो यहाँ से पॉड निकलने लगा। ठीक है, अब वापस नहीं आने वाला। लेकिन अगर मैं पॉड बनाता, अगर मैं पॉड बनाता और पॉड के ऊपर अगर कंट्रोलर लगा देता, क्या लगा देता, अगर मैं पॉड बनाता, पीओडी पॉड, और पॉड के ऊपर अगर मैं कंट्रोलर लगा देता, कंट्रोलर का नाम है रेप्लिका सेट, क्या है, कंट्रोलर लगा देता और कंट्रोलर को बता देता कि आप ना इस पॉड को हमेशा मॉनिटर करना। तो ये कंट्रोलर क्या करता है कि अगर ये पॉड यहाँ से डाई होता, चाहे किसी भी रीजन से, जैसे ये नोड है मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास नोड है, 3 नोड है, दिख रहा है, मेरे पास 3 नोड है। नोड 1, मेरे पास नोड 2, और मेरे पास है नोड 3। 3 नोड है, और ये पॉड मेरा इस नोड पे चल रहा है। और ये नोड अगर किसी रीजन से डाई हो जाता है, तो मेरा कंट्रोलर क्या करेगा, इस पॉड को, इस पॉड, ये पॉड तो यहाँ से डाई हो गया, तो उसी कॉन्फ़िगरेशन का फिर डिफरेंट पॉड मेरे को इस नोड पे बना के देगा। क्यों? क्योंकि कंट्रोलर लगा हुआ था उस पॉड के ऊपर। मतलब कंट्रोलर का मतलब होता है कि कंट्रोलर जो लगा होता है, वो कहता है भाई मेरे को उस कॉन्फ़िगरेशन का पॉड हमेशा अप चाहिए। अगर वो पॉड डाउन होता है तो वो क्या करेगा, दूसरे उसको रिक्रिएट कराएगा, मतलब उस कॉन्फ़िगरेशन के डिफरेंट पॉड रिक्रिएट कराएगा, मतलब अपनी जो रेप्लिका वैल्यू है उसको फुलफिल करके रखेगा। समझ आई? तो इसके लिए ना मेरे को मल्टी क्लस्टर चाहिए। क्या चाहिए, इस लैब को दिखाने के लिए आपको मल्टी क्लस्टर चाहिए। तो मल्टी क्लस्टर के लिए ना एक क्लाउड है, क्लाउड में आपको रेडी टू मूव क्लस्टर मिल जाता है। उस क्लाउड का नाम है अकामाई। क्या है? अकामाई क्लाउड। ठीक है, इसमें अकाउंट अकाउंट आप बना लेना। इसमें अकाउंट ठीक वैसे ही बनता है जैसे AWS वगैरह में आप बनाते हो। ठीक है, तो यहाँ लॉगिन बटन में आके फटाफट अपनी इंफॉर्मेशन फिल करके आप अपना अकाउंट बना लेना। काफी हेल्प मिलेगा ये इसके ऊपर आपको लैब करने में। ठीक है, एक रियल इन्वायरमेंट की लैब अगर आप करना चाहते हो तो ये देखो, ऐसे अकाउंट आप बना लोगे तो ऐसे तरीके से आप लॉगिन कर सकते हो। और उसके बाद ये क्यूबरनेटिस यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ आ जाना, क्रिएट क्लस्टर करना, विद इन 5 मिनट्स आपको क्लस्टर मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे बोला क्रिएट क्लस्टर, ये रीजन वगैरह आप यहाँ पे डाल दो। यहाँ पे मैंने नो कर दिया, यहाँ पे यस, और यहाँ पे हार्डवेयर सिलेक्शन कर लिया, मेरे को कौन सा हार्डवेयर चाहिए, किस कॉन्फ़िगरेशन का, और कितने नोड चाहिए, यहाँ से नोड भी मैं बता सकता हूँ। 3 नोड ले लिया, 3 नोड के पूल, और ये क्रिएट क्लस्टर। तो 5 मिनट में मुझे फटाक से 3 नोड के क्लस्टर मिल जाएंगे लैब को करने के लिए, क्योंकि अकामाई में उसमें किलर कोडा में सिर्फ 2 ही नोड मिल रहे थे, जिसमें से, हाँ, चार्जेबल है ये भी, इसमें भी देना पड़ेगा। बिल्कुल यूज करते हैं सर।
ठीक है, बन गया ये। तो इसमें करना कुछ नहीं होता है। ये देखो, ये ना क्लस्टर को एक्सेस करने के लिए कॉन्फ़िग फाइल आपको दिए हैं, दिख रहा है ये? दिख रहा है ये? आप इसको डाउनलोड कर लो। तो नहीं, आपके लोकल लैपटॉप में आ जाएगी, ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद अब आपको करना कुछ नहीं है ना, क्यूब सीटीएल डाउनलोड कर लो। क्या डाउनलोड करो? क्यूब सीटीएल। ठीक है। डाउनलोड फॉर विंडोज। क्या करो? क्यूब सीटीएल डाउनलोड कर लो। ठीक है, ये है। तो ये लिंक यहाँ से आप उठा लो। इसको ब्राउजर पे रख दोगे ना तो यहीं से डाउनलोड हो जाती है ये। ये देखो, ऐसे क्यूब सीटीएल आ जाएगा। है ना? हाँ। ठीक है, ये डाउनलोड हो जाए तो टाइम मेरा मेरे पास ऑलरेडी, जब डाउनलोड हो जाए ना तो डाउनलोड फोल्डर से ना क्यूब सीटीएल को कॉपी कर लेना, ठीक है। और कॉपी करके अपनी होम डायरेक्टरी में आना, विंडोज में। जिस यूजर से आप लॉगिन हो वहां आना। और वहां एक फोल्डर बना लेना डॉट क्यूब नाम का, हिडन, ठीक है। राइट क्लिक करके ऐसे बना लोगे ना। मेरे पास बना हुआ हिडन फोल्डर बनाना। और हिडन फोल्डर में ये जो आपने डाउनलोड किया ना कॉन्फ़िग फाइल, जो डाउनलोड किया ना कॉन्फ़िग फाइल, ये क्यूब कॉन्फ़िग फाइल दिख रहा है ये? तो इसका नाम क्या है? केएटएस क्लस्टर हाइफन क्यूब कॉन्फ़िग डॉट यामल, ये नाम है ना। इसको ना यहाँ पेस्ट कर देना कॉन्फ़िग नाम से। किस नाम से? कॉन्फ़िग नाम से, बस। पेस्ट करके रीनेम मार देना कॉन्फ़िग, ठीक है। तो ये जैसे मैंने खोल लिया, कॉन्फ़िग नाम की फाइल है मेरे पास ये, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो। अब जैसे मेरे पास ऑलरेडी कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग नाम की फाइल मैंने बना लिया। और इसका जो कंटेंट था ना वो यहाँ पेस्ट मार देता हूँ। क्या करता हूँ, जो मैंने डाउनलोड किया ना, ये डाउनलोड वाला, यही ना। तो ये खुल गया।
तो ये मैंने इसको कॉपी किया और अपनी कॉन्फ़िग फाइल में मैंने, ये मेरी कॉन्फ़िग फाइल जो बनी थी, ये वाला कंटेंट हटा के नया वाला मैंने पेस्ट मार दिया और फाइल को कर दो सेव। क्या कर दो? सेव। हो गया काम? हो गया ना? तो क्या किया मैंने, गूगल से जाके क्यूब सीटीएल डाउनलोड करना है। ठीक है। जो क्यूब सीटीएल डाउनलोड हो जाए तो उसको कहाँ आना है, अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर, यहां आना है, और डॉट क्यूब के अंदर जाकर, एक मिनट एक मिनट, हाँ सर, एक मिनट रुको। जो क्यूब सीटीएल है उसको आप यहीं पेस्ट मार देना अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर, दिख रहा है? होम डायरेक्टरी के अंदर पेस्ट मार दिया क्यूब सीटीएल को। और फिर अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर डॉट क्यूब बनाओगे और यहां पर मारोगे कॉन्फ़िग फाइल पेस्ट। लेकिन कॉन्फ़िग फाइल जब पेस्ट मारोगे तो इस नाम से होगी, तो उसको रीनेम कर लेना आप, ठीक है? मैंने डाल दिया उसके अंदर कंटेंट। ठीक है। अब देखो, आप अब आपकी क्यूब सीटीएल कहाँ पड़ी हुई, ये पड़ी हुई है। ठीक है ना? तो यहां पर राइट क्लिक करके ओपन टर्मिनल यहां पर मैं करूंगा। तो अब मैं यहीं से कमांड मार सकता हूं अपने सिस्टम से, देखो, क्यूब सीटीएल। ठीक है। यहीं से मैं अपनी कमांड एग्जीक्यूट कर सकता हूं, लेकिन अभी ये एरर दे रहा है। ठीक है। क्यूब सीटीएल नॉट रिकॉग्नाइज। एक मिनट रुको, इसका पाथ लेके इशू होगा। ठीक है, चल रहा है, ठीक है। वो पाथ का इशू है क्योंकि मैंने इसको ग्लोबल एनवायरनमेंट में सेट कर रखा है, और वो सेटिंग यहाँ से हो जाती है आपकी। सिस्टम एनवायरनमेंट तो किया होगा ना पहले कभी सेट? किया होगा ना? हाँ, पाथ बेस हो जाता है ना वो। एक मिनट रुको। ठीक है, यहाँ पे न्यू आके क्या करना है, जहां पर आपका क्यूब सीटीएल रखा है ना, क्यूब सीटीएल कहाँ रखा है? क्यूब सीटीएल आपका ये रखा है, यहाँ पे क्यूब सीटीएल रखा है, ठीक है। तो ये पाथ यहाँ से उठाओ और चुपचाप से यहाँ आपने क्या किया, ये लो। ओके। 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 और फिर एक बार अपना विंडो इसको क्लोज कर देना, और क्लोज करने के बाद, क्लोज करने के बाद फिर आप नया जब सीएमडी खोलोगे ना, तो अब आप देखो क्यूब सीटीएल यहाँ पे चल रही है, चल रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कमांड मारूंगा क्यूब सीटीएल गेट नोड, ये कब चलेगी? जब कॉन्फ़िग फाइल राइट हो, मतलब सही कॉन्फ़िग फाइल पड़ी हो, तभी चलेगी ना। और देखो चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि राइट कॉन्फ़िग फाइल पड़ी हुई है। तो याद है मैंने आपको एक लाइन बताई थी कि भैया एक्सेस आप कहीं से भी बैठ के कर सकते हो, बस वो कॉन्फ़िग फाइल इंपॉर्टेंट है। तो मेरा क्लस्टर कहाँ है? मेरा क्लस्टर है अक्कामाई में। कहाँ है मेरा क्लस्टर? अक्कामाई में। देख रहे हो? तो अक्कामाई वालों ने मुझे क्लस्टर को एक्सेस करने के लिए कॉन्फ़िग फाइल दिया, और ये कॉन्फ़िग फाइल मैंने अपने लैपटॉप पे रख ली।
समझ आई? हम्म। तो अब मैं देखो यहीं से बैठ के पॉड बना सकता हूँ, क्यूब सीटीएल रन टेस्ट हाइफन हाइफन इमेज इक्वल टू एनजिनिक्स। ठीक है। और यहीं से मैं देख सकता हूँ अपने लैपटॉप से ही बैठ के क्यूब सीटीएल गेट पीओडी पॉड। समझ आ रही है? ठीक है। तो ये मेरा पॉड यहाँ पर देखो बन रहा है, रनिंग आ गया। अब ये पॉड मेरा कौन से नोड में गया कैसे पता लगेगा? हाइफन ओ वाई। और मेरे पास कितने नोड है? कितने नोड है? 3। कितने नोड है मेरे पास? 3 नोड है। ठीक है। और कैसे पता लगेगा? क्यूब सीटीएल गेट नोड। देखो ये नोड के नेम दिख रहे हैं, अलग अलग दिख रहे होंगे आपको। क्या दिख रहा है? अलग अलग। क्या दिख रहा है? अलग अलग। समझ आ रही है? लेकिन अभी ये पॉड स्टैंड अलोन पॉड है, ये हील नहीं हो पाएगा अगर किसी भी रीजन से डाई होता है। तो मैं चाहता हूं कि ये हील हो, क्या हो? तो हील अगर पॉड करना है तो मुझे पॉड कैसे बनाने पड़ेंगे? कंट्रोलर लगा के। कैसे बनाने पड़ेंगे? कंट्रोलर लगा के। तो ये जो कंट्रोलर है ये कैसे बनेगा? कंट्रोलर लगा के पॉड कैसे बनेगा? इसकी मैनिफेस्ट फाइल के थ्रू बना सकते हो आप। किसके थ्रू? मैनिफेस्ट फाइल के लिए तो क्यूबरनेटिस की ऑफिशियल साइट पे आओ। अब आपको मैनिफेस्ट फाइल लिखने की जरूरत नहीं है। आपने यहाँ पर लिखा क्या? रेप्लिका सेट। क्या लिखा? क्या लिखा? रेप्लिका सेट। तो रेप्लिका सेट यहाँ पर मैं ओपन किया, तो ये देखो मैनिफेस्ट फाइल मुझे मिल गई, दिख रहा है? तो इसको बाद में समझेंगे, पहले मैनिफेस्ट फाइल यहाँ से मैंने कॉपी किया। अब ये मेरा कमांड लाइन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर VIM किया और क्या किया? फ्रंट एंड डॉट यामल। अब ये मेरा, ये जो टर्मिनल है मेरा विंडो का टर्मिनल है। किसका टर्मिनल है? तो यहाँ VIM तो चलेगा नहीं, लिनक्स का टर्मिनल तो होता तो चल चुका होता। यहाँ टर्मिनल चलेगा नहीं। यहाँ टर्मिनल मेरा चलेगा नहीं। ठीक है। तो मेरे पास एक तरीका है। मैं बैठा कहाँ हूं? मैं सी ड्राइव के अंदर, यूजर के अंदर, अपनी प्रोफाइल फोल्डर के अंदर बैठा हूं, है ना? तो मैं वहां पे जाके फाइल तो बना सकता हूँ ना। यहां जाकर, यहां जाकर मैं अपनी फाइल बना लूं। यहां बना सकता हूँ ना फाइल। राइट क्लिक किया, न्यू में गया, टेक्स्ट फाइल बनाया, और मैंने लिख दिया फ्रंट एंड डॉट यामल। इतना तो कर सकता हूँ ना।
टीएक्सटी हटा दिया और फाइल के अंदर गया। ठीक है, फाइल के अंदर गया, फाइल को ओपन किया और यहां मैंने अपनी मैनिफेस्ट फाइल पेस्ट कर दी। ठीक है, और फिर मैंने यहां पर क्या किया, सेव, क्या किया, सेव। तो फाइल आ गई ना। तो अब वो फाइल यहाँ पे, यहां पर अगर मैं रन करता हूँ क्यूब सीटीएल क्रिएट माइनस एफ फ्रंट एंड डॉट यामल, तो देखो बन गई। बन गई। तो क्या समझ आया, क्लस्टर लॉगिन, क्लस्टर में लॉगिन लेने की जरूरत है? नहीं है ना। तो अब देखो, क्यूब सीटीएल गेट पॉड, तो इस मैनिफेस्ट फाइल में 3 पॉड बनाने के लिए लिखा हुआ था, 3 रेप्लिका। कितने रेप्लिका लिखे हुए थे? 3 लिखे हुए थे ना। तो 3 को कंट्रोल करेगा वो एक साथ। मैं क्या इस रेप्लिका को वैल्यू चेंज कर सकता हूँ? यस। क्यूब सीटीएल, वो जो मैनिफेस्ट फाइल है, वो जो मैनिफेस्ट फाइल आपके पास है, यहां मैंने क्या किया, 3 की जगह 1 कर दिया। देखो विजुअल स्टूडियो अगर आप डाल के रखोगे तो और अच्छे तरीके से आप काम कर सकते हो लोकल कंप्यूटर में। 1 कर दिया मैंने। और 1 करने के बाद यहां पर मैंने क्या किया, क्यूब सीटीएल अप्लाई माइनस एफ फ्रंट एंड। अब मैंने गेट पॉड किया तो 1 पॉड है। क्या है? 1 पॉड। कितना पॉड है? 1 पॉड। और अगर मैंने क्यूब सीटीएल गेट नोड किया तो मेरे पास कितने नोड है? 3 नोड है। और मगर मैंने क्यूब सीटीएल गेट पॉड हाइफन ओ वाइड किया, क्या किया, हाइफन ओ वाइड, सॉरी, क्यूब सीटीएल गेट पॉड हाइफन ओ वाइड अगर मैं करता हूं तो ये मेरा जो पॉड है कौन से नोड में चल रहा है, कैसे पता करेंगे? इस नोड पे चल रहा है। ठीक है ना। तो अगर ये नोड डाउन हो जाता है तो ये रिक्रिएट हो जाना चाहिए, मतलब इसकी जगह दूसरा पॉड आना चाहिए सेम एप्लीकेशन का, है ना। तो डाउन करें पॉड को। कौन सा नोड डाउन करना है? ये वाला। कौन सा? तो हमने क्या किया, इसको कर देते हैं पावर ऑफ, तो पता लग जाएगा ना। भाई हम तो यहाँ पावर ऑफ कर रहे हैं कंपनी के अंदर, तो भाई किसी ना किसी रीजन से वो डाउन जाएगा ना। मेरी एक्सेसिबिलिटी तो कंटिन्यू रहेगी, देखना यहाँ पर। देखते जाना, वेट करो थोड़ा। हम्म। मैंने हटा के 1 रख दी ना अभी। हम्म। हाँ, बिल्कुल सर, जरूरी नहीं है। क्या बोल रहे हो? हम्म। इसके के थ्रू कहाँ किया मैंने अभी? हाँ। हाँ। यूसीटीएल गेट नोड, यहां से पावर ऑफ करना चाहते हो? यहां से आप कैसे करोगे पावर ऑफ? नहीं नहीं, यहां से आप अभी क्लस्टर में थोड़ी बैठे हो। आप क्लस्टर मैनेजमेंट टूल पे नहीं बैठे हो ना कि आप यहां से बैठ के पावर ऑफ मार लोगे।
आप तो यहां से बैठकर सिर्फ एपीआई सर्विस को कनेक्ट कर पा रहे हो ना। अगर आप क्लस्टर मैनेजमेंट टूल में बैठे होते तो आप कर सकते थे यहाँ से पावर ऑफ। पर आप क्लस्टर मैनेजमेंट टूल पे नहीं बैठे हो ना अभी। क्लस्टर मैनेजमेंट टूल का मतलब होता है कि नोड को मैनेज करने वाला टूल नहीं है ना आपके पास। नोड कहाँ बना हुआ है। तो क्या मैं अकामाई क्लाउड को थोड़ी लॉग इन करके बैठा हूँ यहाँ पे। मैं अकामाई क्लाउड को थोड़ी लॉग इन करके बैठा हूँ यहाँ की क्या कमांड मार दूं और नोड वहां से सब यहाँ से शट डाउन हो जाए वहां जाके। मैं तो भैया यहाँ से बैठकर एपीआई को एक्सेस कर पा रहा हूँ बस क्यूबसीटीएल कमांड के थ्रू। नहीं पावर ऑफ नहीं कर सकते। हाँ जी बिल्कुल। अगर मैं ये अकामाई का कमांड लाइन में बैठा होता तो वहां से मार सकता था ना। तो मेरा नोड नॉट रेडी पे आ गया और मेरा पॉड कहाँ गया। अगर मैं देखूं तो मेरा पॉड वहां से शिफ्ट होके कहीं और चला गया देख रहे हो। यहाँ आ गया देख रहे हो। कहाँ आ गया। पहले कहाँ चल रहा था। 164 टाइम 0 अब कहाँ आ गया। C64 टाइम 0 दिख रहा है। और अगर मेरा दूसरा नोड भी अगर डाउन हो जाए तो अगर ये वाला नोड भी डाउन हो जाए तो फिर अगले में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये भी हमने डाउन कर दिया। और अब देखो कहाँ जाएंगे। देखो कहाँ चले गया शिफ्ट होके। दिख रहा है। लेकिन जो एक स्टैंड अलोन टेस्ट नाम का पॉड चल रहा था वो नहीं आया। एक स्टैंड अलोन टेस्ट नाम का पॉड चल रहा था वो नहीं आया। तो समझ आया किसका मतलब कंट्रोलर का मतलब। अब ये जो कंट्रोलर होता है आप कंट्रोलर को ये भी बोल सकते हो कि कंट्रोलर आप ना इसकी 3 कॉपी बना दो 4 कॉपी बना दो 5 कॉपी बना दो आप ये भी बोल सकते हो कंट्रोलर को। इसकी भी कमांड होती है आप कमांड से बोल सकते हो इजली क्यूब सीटीएल गेट रेप्लिका सेट मारो। तो ये रेप्लिका सेट दिख रही है आपने बोला क्यूब सीटीएल स्केल रेप्लिका सेट का नाम आपने दिया हाइफन हाइफन रेप्लिकास वैल्यू 30 कर दिया आपने। ठीक है उससे पहले मैं अपने नोट को अप कर लेता हूँ जिससे कि वो इतने सारे पॉड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए सारे नोड में। पावर ऑन। मैंने क्या किया 30 कॉपी बना ली कितनी कॉपी ले ली मैंने
अब रेप्लिका सेट का शॉर्टकट नेम आरएस होता है, तो आप आरएस भी मार सकते हो, देखो। और क्यूब सीटीएल गेट पॉड करता हूँ तो 30 पॉड आ गया, देख रहे हो? कितने पॉड आ गए? आ रहे हैं अभी। तो सारे आ गए। अब नोड मेरे पास एक बार देखते हैं, क्यूब सीटीएल गेट नोड। और अब मैंने कमांड मारा क्यूब सीटीएल गेट पीओडी। एक और टर्मिनल खोल लिया। ठीक है, दो दो। और यहाँ मैंने मारा क्यूब सीटीएल गेट पॉड हाइफन ओ वाई। तो यहाँ देखो क्या है, दिखा रहा है। पॉड आपके कहाँ चल रहे हैं, देख रहे हो? डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या है? क्या है सर? डिस्ट्रीब्यूटेड है। हर नोड में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। और अगर मान लो बाई चांस अगर ये नोड यहाँ से खत्म हो जाता है, डाउन हो जाता है, तो उस नोड में चलने वाले पॉड क्या होंगे, शिफ्ट हो जाएंगे किसी दूसरे नोड में। मैंने डाउन भी कर दिया। देख रहे हो, यहाँ से निकल रहे हैं और दूसरे नोड में जा रहे हैं। ठीक है, शिफ्ट हो गए। तो समझ आया कंट्रोलर का? अब देखो यहाँ पर, इसको ऑन कर लो। पॉड की वैल्यू को हम लोग 30 से हटाकर 3 कर लेते हैं, कितना कर लेते हैं? क्यूब सीटीएल गेट आर एस क्यूब सीटीएल स्केल रेप्लिका सर्च फ्रंट एंड हाइफन हाइफन रेप्लिका। तो ये हमने स्केल डाउन कर दिया। 3 हो गया। ठीक है, टर्मिनेट हो जा रहे, हट जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, ये आपने
पॉड पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया आपने? पॉड नाम का रिसोर्स आपने पढ़ लिया। आपने आरएस पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? आरएस। आरएस स्टैंड फॉर क्या? रेप्लिका सेट। ठीक है। अब रेप्लिका सेट जब हम लोग बनाते हैं तो रेप्लिका सेट को कैसे पता लगता है कि मुझे इस पॉड को कंट्रोल करना है? आप इसे ये समझो। तो रेप्लिका सेट के अंदर एक होता है सेलेक्टर पैरामीटर। क्या होता है? क्या होता है? सेलेक्टर। तो सेलेक्टर के अंदर हम लोग जाकर बताते हैं कि आपको ये वाले पॉड कंट्रोल करने हैं। तो सेलेक्टर में हम लोग ऐसा क्या डालते हैं? तो हम लोग डालते हैं हैशटैग। हैशटैग का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई पॉड बनता है तो उस पे हम लोग एक टैग ले डालते हैं। क्या डालते हैं? टैग। जैसे हमने टैग डाल दिया टीम इक्वल टू डेव। हमने इस पे टैग डाल दिया टीम इक्वल टू prod। हमने इस पे टैग डाल दिया टीम इक्वल टू टेस्ट। तो जब हम लोग कंट्रोलर बनाएंगे, मतलब जब हम लोग रेप्लिका सेट को तैयार करेंगे, तो हम लोग सेलेक्टर में जाकर बताएंगे कि आपको उस वाले पॉड को कंट्रोल करना जिसमें टीम इक्वल टू डेव नाम का टैग लगाओ। समझ आई? तो इस बेस में पता लग इस माध्यम से पता चलता है कंट्रोलर को कि मुझे कौन से पॉड को कंट्रोल करना है। तो अगर आप देखना चाहते हो यहां इस सिनेरियो के अंदर, तो कैसे देखोगे? आप एक कमांड मारो। आपके पास कितने पॉड चल रहे हैं अभी? आपके पास 3 पॉड चल रहे हैं। कितने पॉड चल रहे हैं टोटल? 3। कितने चल रहे हैं? और मैं हाइफन हाइफन 100 लेबल्स अगर यहाँ पर एक कीवर्ड डालता हूं तो यहाँ पर हर पॉड के मेरे को लेबल्स दिख रहा है। क्या दिख रहा है? टीयर इक्वल टू फ्रंट एंड दिख रहा है। और अगर मैंने यहाँ पर खोलता हूं क्या, क्यूब सीटीएल गेट आरएस रेप्लिका सेट, और मैंने यहाँ पर कमांड मारा डिस्क्राइब आरएस फ्रंट एंड, तो आरएस के अंदर यहां पे डिफाइन है कि वो किस पॉड को कंट्रोल करेगा। देख रहे हो सेलेक्टर के अंदर क्या लिखा हुआ है? टीयर इक्वल टू फ्रंट एंड। तो यहां से पता लगता है कि भैया कंट्रोलर को कौन से पॉड को कंट्रोल करना है। समझ आ रही है पुनीत? ये बाय डिफॉल्ट नहीं बना है सर। हमने जो मैनिफेस्ट फाइल उठाई ना, यहां डिफाइन है देखो। ये देखो सेलेक्टर के अंदर डिफाइन है कि उसको कौन से लेबल वाले पॉड मैच करना है। हाँ। समझ आई? हाँ। समझ आई लेबल के बेसिस पे। और अगर मान लो मैं पॉड का लेबल चेंज कर दूं तो क्या होगा? अगर मैं पॉड का लेबल चेंज कर दूं, अब जैसे मेरे पास ये पॉड चल रहे हैं क्यूब सीटीएल गेट पॉड, अगर मैं इनका लेबल बदल दूं, अगर मैं इनका लेबल बदल दूं, तो क्यूब सीटीएल लेबल, सिंपल सा कमांड मारो लेबल पॉड का नाम ये वाले पॉड का बदलते हैं। ठीक है? समझ आ रही है? और मैंने बता दिया संजय इक्वल टू दैया, लेबल लगा दिया मैंने। ठीक है? और हाइफन हाइफन ओवरराइट। एक मिनट, क्या बोल रहा है? डज नॉट हैव रिसोर्स टाइप। अच्छा, मुझे बताना पड़ेगा ना लेबल पॉड। एक मिनट ना, लेबल के बाद आएगा पॉड। अब मैं यहां पर करता हूं तो इसका लेबल क्या हो गया? क्या हो गया लेबल?
दोनों आ गए, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, दोनों से मतलब नहीं, उसको एक मिल रहा है तो उसको कंट्रोल कर रहा है, मुझे उसका हटाना पड़ेगा। क्या हटाना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा ना। हाँ, तो हटा देते हैं। क्यूब सीटीएल, लेबल, पॉड, पॉड का नाम, ये लो। तो लेबल हटाने के लिए बड़ा सिंपल है, आप उसकी की लिख दो, टीयर और आईफन डाल दो, तो लेबल हट जाएगा। तो अब देखो यहां से लेबल हट गया, क्या बचा लेबल। तो इसका मतलब अब कंट्रोलर इसे कंट्रोल नहीं कर रहा होगा, कंट्रोलर इसे कंट्रोल नहीं कर रहा होगा। तो अगर मान लो आप इस पॉड को किसी रीजन से, ये पॉड अगर डाई हो जाता है तो नहीं आएगा वापस अब ये। और एक बार और क्यूबसीटीएल गेट पॉड अगर मैं करता हूं, तो उसने एक एक्स्ट्रा पॉड बना लिया, दिख रहा है ऊपर, दिखा। तो उसने एक्स्ट्रा पॉड क्यों बना लिया, और कह रहा है 25 सेकंड पहले आया है। क्यों बनाया एक्स्ट्रा पॉड? कहते हैं भैया आप तो निकल गए हमारी टीम से ना, लेकिन हमें तो 3 लोग को रखना है ना। डिजायर वैल्यू तो हमारी 3 है ना, आप तो लेबल हटा के निकल गए, हमें भी तो अपनी लेबल, अपनी डिजायर वैल्यू कंप्लीट करनी है, इसलिए उसने अपना अलग से बना लिया। लेकिन अब ध्यान रखना कि ये वाला पॉड कंट्रोल नहीं हो रहा। अगर किसी भी रीजन से पॉड चला जाता है, हाइफन हो वाइड करता हूं, किस नोड पे चल रहा है, किस नोड पे चल रहा है ये चल रहा है C4 टाइम 0। किस पे चल रहा है? तो अगर C4 टाइम 0 वाला नोड डाई हो जाता है, तो समझ जाना आने वाला नहीं है उसका पॉड। समझ आई? तो 3 ही तो दिख रहा है, 4 कहाँ दिख रहा है? वो क्या दिखा रहा है, कंप्लीटेड स्टेटस में है ना। चल थोड़ी रहे हैं वो चल थोड़ी रहे हैं, चल थोड़ी रहे हैं, कंप्लीटेड है ना, देखो ना। चल नहीं रहे ना। कंप्लीटेड का मतलब होता है भैया वो कंप्लीट हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। हाँ, मतलब उस पॉड के अंदर जो प्रोसेस डाला गया था वो कंप्लीट चल चुका है, ठीक है ना। थोड़ी देर से वो यहां से भी हट जाएंगे, लिस्ट से हट जाएंगे थोड़ी देर से। तो अब देखो ये वाला पॉड मेरा, ये भी पॉड चला गया देखो। तो उस अब वो आया, देखो जा रहा है, नहीं आएगा वो दोबारा वो। तो ऐसे ही अगर मैंने दूसरे का भी लेबल लगा दिया, मैंने क्या किया, अगले जो 2 पॉड बचे हुए थे उनमें भी लगा दिया वही लेबल। ये लो, लेबल तो लगा दिया, लेकिन अभी 2 2 लेबल होंगे ना, तो उसको रिमूव भी करना पड़ेगा। तो क्यूब सीटीएल रिमूव वाली कमांड मारो एक। क्यूब सीटीएल लेबल पॉड और टीयर हाइफन। अब अगर मैं गेट पॉड करता हूं, तो देखो, लेकिन उसने अपनी डिजायर वैल्यू करने के लिए देखो ले आया, 3 सेकंड पहले एक ले आया।
एक ले आया उसने 3 सेकंड पहले और एक ले आया 17 सेकंड पहले। देख रहे हो? अब मैंने अपने आरएस डिलीट मार दिए थोड़े टाइम के लिए, आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। पहले मैंने यहाँ पर कमांड मारा kubectl get rs, और मैंने यहाँ पे बोला kubectl delete rs फ्रंट एंड, ये लो। और मैंने बोला kubectl get pod pod। देखो सारे हट जाएंगे, क्योंकि आरएस ही हट गया ना। हाँ, आरएस हट गया ना, तो पॉड क्या करेंगे रह के? आरएस के अंदर ही तो पॉड थे। ठीक है, अब यहाँ समझना क्या है, देखो समझना ये है थोड़ा अभी। अगर मैंने ये आरएस की मैनिफेस्ट फाइल है और यहाँ पर मैंने बोला कि आपको ऐसे पॉड कंट्रोल करने हैं जिसपे लेबल क्या लगा है, संजय इक्वल टू दैया। अब मुझे एक बात बताओ, ये पॉड कौन से चल रहे हैं? ये कौन से पॉड चल रहे हैं? ये कौन से पॉड चल रहे हैं? देखो जरा, कौन से चल रहे हैं? समझ आई? ये देखो। तो अगर मैंने यहाँ पे आरएस को बोला कि आपको ना ये वाले पॉड कंट्रोल करने हैं, और नीचे भी मैंने यहाँ पे लेबल बता दिया। अभी नीचे क्यों बता रहा हूँ, आगे समझा दूंगा ये नीचे क्यों डिफाइन कर रहा हूँ। ऊपर वाला समझो, यहाँ भी बता दिया। तो अब जब ये क्रिएट होगा, तो ये क्या करेगा कि दो पॉड जो चल रहे हैं उन्हीं को कंट्रोल करने लग जाएगा, पता है। अगर मैंने इसकी वैल्यू 3 कर दी, और अगर 1 रख दी, तो वो जो दो चल रहे हैं जिनमें लेबल लगा हुआ संजय स्कूल टू दैया, तो उन्हीं में से एक को उठा लेगा, कंट्रोल करने लग जाएगा, नया नहीं बनाएगा अपने लिए। और 3 कर दी, तो देखेगा कि भैया कितने पॉड ऐसे चल रहे हैं जिसमें लेबल ये लगा है, तो देखेगा दो ही चल रहे हैं, तो दो को उठा के कंट्रोल करने लगेगा, लेकिन अपनी डिजायर वैल्यू को कंप्लीट करने के लिए एक और नया बनाएगा वो। और जब एक और नया बनाएगा तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रखेगा? तो कह रहा है उसकी कॉन्फ़िगरेशन टेम्पलेट में लिखी हुई है। तो इसीलिए टेम्पलेट के सेक्शन में भी हमें बताना पड़ता है कि भैया लेबल क्या है। तो जो हम सेलेक्टर पे डाल रहे हैं वही हम पॉड टेम्पलेट में भी बताते हैं। समझ आई? उसको कॉन्फ़िगरेशन से कोई लेना देना नहीं है, वो लेबल देखता है। वो क्या देखता है? लेबल देखता है। अब वो कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है, तो आपको सोचना समझना है। वो क्या देखता है? लेबल। तो अभी जो दो पॉड है उनका कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी हो, बट उन्हें कंट्रोल करने लगेगा। लेकिन कल को फ्यूचर में अगर पॉड डाई होते हैं, तो डाई होने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी ना, वो कॉन्फ़िगरेशन टेम्पलेट से आती है, ध्यान रखना। किससे आती है? टेम्पलेट से। तो इसीलिए तो टेम्पलेट रखा जाता है। तो टेम्पलेट में दी गई है। तो मैंने इसको किया सेव यहां, और मैंने क्या किया, क्यूब सीटीएल क्रिएट माइनस एफ फ्रंट एंड। तो देखना ये अपने लिए एक एक्स्ट्रा बनाएगा बस। क्या बनाया? ओनली एक एक्स्ट्रा बनाया 5 सेकंड पहले, और बाकी तो उन दोनों को ही उठा लिया। देख रहे हो? 17 मिनट से जो चल रहे हैं, क्या उठा लिया? देख रहे हो? समझ आई? अब मान लो कल को फ्यूचर में आपका ये जो क्यूब सीटीएल गेट आरएस है, कल को फ्यूचर में किसी ने क्या किया,
पॉड डिलीट कर दिया तो क्या होगा? रिग्रेट होगा? बिल्कुल होगा। अगर किसी ने गलती से अगर बाई मिस्टेक डिलीट मार दिया ऐसे पॉड क्यूब सीचल डिलीट पॉड हाइफन हाइफन ऑल मार दिया मान लो गलती से, तो सारे पॉड्स उड़ गए। बट अगर वो कंट्रोलर के अंडर पे है तो फिर बना देगा, देखना। देखो, फिर बना दिया, 5 सेकंड 4 सेकंड। समझ आई? ये हुआ ऑटो हीलिंग। हाँ, आप समझे हो बात को, टेम्पलेट से कॉन्फ़िगरेशन उठाएगा। क्योंकि सोचो ना, पॉड अगर डाई हो जाता है तो आज जो पॉड अपने आप जो उस कॉन्फ़िगरेशन का जो पॉड आ रहा है डिफरेंट पॉड, तो कॉन्फ़िगरेशन कहां से उठाएगा? तो आरएस के अंदर टेम्पलेट में लिखा हुआ है ना, आरएस जो बना हुआ है उसके टेम्पलेट में लिखा हुआ है कि भैया कौन सी कॉन्फ़िगरेशन पिक करना है, ये देखो टेम्पलेट में उसी कॉन्फ़िगरेशन का पिक करता है। समझ आई? तो आज यही ड्रॉप करते हैं। इतनी प्रैक्टिस करो, मैंने जो वीडियो लिंक भेजी है उसी में इसको भी अपलोड कर दूंगा। और आपसे लैब करके आना है आपको सारी। अब सब प्रैक्टिकल चलेंगे एवरीडे। ठीक है, चलो बाय। मोस्ट वेलकम।